नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस कविता का पहला भाग हम पहली वीडियो में पढ़ चुके। अब इसके दूसरे पदों का अध्ययन हम आज करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब मेघनाद के शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए और वैद्य ने जब उन्हें हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा तो हनुमान जी श्री राम से आज्ञा पाकर संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करता है, एक सामान्य जन की तरह अपने हृदय के कष्ट को, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि जो श्री राम हैं वे लक्ष्मण को बार बार उठने के लिए कहते हैं, उन्हें बार बार कहते हैं कि पहले तुम अपने भाई से इतना अगाध प्रेम करते थे, तुम्हारा इतना कोमल स्वभाव था, हे भाई उठो और कुछ बोलो। अब आगे देखिए। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भये बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिमी करुणा महम वीर रस। प्रभु यहाँ श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रलाप श्री राम का लक्ष्मण को लेकर विलाप करना, बिकल बेचैन, बानर वानर, आई आना, हनुमान पवन पुत्र हनुमान, जिमी जिसमें करुणा करुण, महम मध्य में और वीर रस वीर रस। अब यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी लेकर वापिस आते हैं तो उससे पहले प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करते हैं, रोते हैं और उनको रोता हुआ देखकर जो वानरों का समूह है वो भी दुखी हो जाता है, उनका हृदय भी पीड़ा से भर उठता है। उसी समय जो हनुमान जी थे वो संजीवनी बूटी लेकर वहां उपस्थित हो जाते हैं और हनुमान के आते ही सब खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। और उस समय जो हनुमान जी का आगमन था वो ऐसा लग रहा था मानो करुण रस में वीर रस आ गया हो, यानी वीर रस का परिपाक हो गया हो। यानी यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के ऐसे शोकपूर्ण वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित वानरों के हृदय भी गहरे दुख से भर जाते हैं, वानर भी व्याकुल हो उठते हैं। और उसी समय हनुमान जी वहां पर आ पहुंचते हैं और हनुमान जी का आना कुछ वैसा ही था मानो करुण रस के बीच वीर रस अवतरित हो गया हो। यानी जहां कुछ समय पहले भगवान श्री राम के साथ वानर भी दुखी थे और संपूर्ण वातावरण करुणा से भरा हुआ था, हनुमान के आते ही सब खुशी पूर्वक उछलने कूदने लगते हैं। हनुमान को देखकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। हर्षि राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षि यानी हर्ष पूर्वक, भेंटे भेंट करना, मिलना, अति कृतज्ञ अत्यधिक आभार प्रकट करना प्रभु श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। परम सुजाना अधिक बुद्धिमान। तुरत तुरंत, वैद यहाँ पर वैद्य सुषेण के लिए आया है। उपाय उपाय, हर्षाई हर्षपूर्वक। अब हनुमान के आने के पश्चात जो श्री राम थे वो बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक हर्ष पूर्वक हनुमान जी से मिले, उनसे भेंट की, उन्हें अपने गले लगा लिया। इस तरह से वे हनुमान के प्रति अपना अत्यधिक आभार प्रकट करने लगे और वैद्य ने भी, सुषेण वैद्य ने भी तुरंत जो है संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपाय किया और उपाय करते ही लक्ष्मण भी हर्ष पूर्वक उठ बैठे।
हृदयम लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। हृदय लाई छाती से लगाना, भेटेऊ भेंट करना, मिलना, भ्राता भाई, सकल सभी, कपि वानर, भ्राता समूह, और वैद वैद्य के लिए, पुनः उसी तरह से, और जे ही विधि जिस प्रकार, लई आवा लेकर आए थे। अब जैसे ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती है, तो वैद्य द्वारा उनका उपाय किया जाता है, तो वे प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं। फिर श्री राम उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, और वहां पर उपस्थित सभी भालू और वानरों का समूह भी जो है इस दृश्य को देखकर आनंद से भर उठता है। और फिर हनुमान जी भी सुषेण वैद्य को उसी तरह उनके स्थान पर पहुंचा देते हैं, जिस विधि यानी जिस प्रकार से वे उन्हें वहां से लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करीता ही जगावा। वृतांत वर्णन, और दशानन रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। विषाद कल होकर, बेचैन होकर, पुनि पुनि बार बार, सिर धुनेऊ सिर धुनना, व्याकुल बेचैन, कुंभकर्ण रावण के भाई का नाम है, विविध जतन अनेक जतन, करी करना, ताही तब, जगावा जगाना। जब दशानन अर्थात रावण ने यह समाचार सुना कि जो लक्ष्मण है वो ठीक हो गए हैं, तो इस वृतांत को सुनकर जो दशानन थे, रावण थे, वो अत्यंत दुख में भरकर बार बार अपने सिर को पीटने लग गए, और फिर वे व्याकुल होकर कुंभकर्ण के महल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अनेकों जतनों से कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। निशिचर राक्षस, मानहु माना, कालू काल यानी यमराज, देह शरीर, धरी धारण करना, बूझा पूछना, कहू भाई कहो भाई, मुख रहे सुखाई, मुख क्यों सूखा हुआ है। अब जब रावण थे, जब उन्होंने अनेकों जतनों से कुंभकर्ण को जगाया, तो कुंभकर्ण जाग गए, और जब वो राक्षस जागा तो कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने साक्षात दर्शन दिए हो, या यमराज ने, काल ने शरीर धारण कर लिया हो। फिर कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि कहो भाई, कैसे आए? तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है? तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्यों तुम्हारे मुख पर उदासी छाई हुई है? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन्हा सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संघारे। कथा कही पूरी कहानी बताना, अभिमानी यहाँ रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है, और हरि हरण करना, तात भाई, कपिन्ह हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, निशिचर राक्षस, महा महा बड़े बड़े, योद्धा योद्धा, और संहारे संहार करना, नष्ट करना। तब कुंभकर्ण के पूछने पर अभिमानी रावण ने संपूर्ण कथा उन्हें सुनाई, जिस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण करके वो ले आए थे, और उन्होंने बताया कि हे भाई, उस हनुमान ने सभी राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धा भी जो है रणभूमि में मारे गए हैं, उनका संहार कर दिया गया है। दुर्मुख सुर रिपु, मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय, अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा। अब यहाँ पर दुर्मुख राक्षस का नाम है, सुर रिपु जो देवताओं का जो संहार करने, यानी इंद्र का शत्रु एक तरह से, मेघनाद, और आहारी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि, ये सभी
राक्षसों के नाम हैं। यानी रावण ने सभी बड़े बड़े महायोद्धाओं यानी सभी राक्षसों का नाम लेकर कुंभकर्ण को बताया कि ये बड़े बड़े महायोद्धा दुर्मुख, सुररिपु, अनुज, आहारी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन और महोदर, अपर, आदिक, ये सब बड़े बड़े योद्धा समर यानी युद्ध क्षेत्र की धरती पर पड़े हुए हैं, उनका संहार कर दिया गया है। आगे अब कुंभकर्ण जी क्या कहते हैं। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब 60 चाहत कल्याण। 10 कंधर रावण और वचन बिलखान रोना बिलखना और 60 दुष्ट कल्याण करना। अब आगे कुंभकर्ण जी रावण को कहते हैं कि हे रावण सुनो। कुंभकर्ण को कहते हैं, रावण के वचनों को सुनकर जो कुंभकर्ण है वो बिलखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे दुष्ट, तूने सीता का हरण नहीं बल्कि साक्षात जगदम्बा का हरण किया है और अब तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो जाए, ऐसा असंभव है। आइए अब कविता के पद लालित्य पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत जो दोहा, सोरठा और कवित हैं, ये तुलसीकृत रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। अवधी भाषा में रचना की गई है। कवितांश में करुण रस है और आई गयु हनुमान जी में करुणा महम वीर रस, इसमें उपमा अलंकार है और सिर धुनना मुहावरे का बड़ा ही सटीक प्रयोग यहाँ पर किया है। जागा निसीचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी बैसा में उत्प्रेक्षा अलंकार है और जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण में विरोधाभास अलंकार है। तो पूरे पद में ही तुलसी ने श्री राम के विलाप को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है और एक सामान्य जन की तरह उन्हें विलाप करते दिखाया है। और इसी विलाप को देखकर जो शिव हैं वो पार्वती को भी कहते हैं कि एक सामान्य नर की भांति श्री राम ने जो अपनी गति दिखाई है उससे उन्होंने अपने भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा की है। यानी जो भक्त जन हैं अपने प्रभु राम के इस रूप को देखकर धन्य हो गए। धन्यवाद।